ओम ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे, कल इससे प्रीवियस वीडियो में बात किया था तुला लगन की कुंडली के बारे में, शुक्रदेव के बारे में। आज उससे नेक्स्ट वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल देव, जो कि वृश्चिक लगन की कुंडली के लग्नेश है, उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कौन से घर में प्लेस्ड होने से कैसा रिजल्ट देते हैं, तो इनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो इसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दर्शकों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा। और आपको इसके बाद कोई क्यूरी रहता है, कुछ मान लो समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी इन सारी चीज़ों के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की कुंडली लग्नेश कौन होंगे? जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, कौन है? मंगल देव। ठीक है दर्शकों, अब इसके साथ साथ मैं आपको जो बेसिक चाहिए होगा, उच्च नीच और दृष्टि की भी मैं साथ में यहाँ पे नोट कर देता हूँ। वैसे आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो डिटेल्स में सारे दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ मैं बात करूँ इनकी उच्च राशि, उच्च नीच, ठीक है, और बात करूँ इनके दृष्टि की, तो इनकी कितनी दृष्टियाँ होती है। तो यदि उच्च की बात करें तो ये मकर राशि 10 नंबर राशि के साथ में उच्च के होते हैं। 10 नंबर राशि मकर के साथ उच्च के, और 4 नंबर राशि कर्क के साथ में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। ये इनकी उच्च और नीच राशि है। बात करूं मैं इनकी दृष्टि की, तो मंगल देव की नॉर्मली 3 दृष्टियां होती है, 4th, 7th एंड 8th। ठीक है दर्शकों, अब ये ही बेसिक जानकारी इसमें नीड होगी जो मैंने आपके सामने नोट कर दी है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, मंगल देव के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक घर में देखेंगे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि आएगी, तो होगी ये वृश्चिक लगन की कुंडली। यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इस टाइप से आपको कुंडली देखने को मिलेगी। अपन आप शुरुआत करेंगे फर्स्ट हाउस से। अब देखो, इससे थोड़ा पहले बेसिक और बता देता हूँ। इसमें मंगल देव लग्नेश पावर में है, और इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह है मंगल देव। क्यों? क्योंकि ये कुंडली है वो मंगल देव की है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, और इसमें लग्नेश के साथ साथ ये क्या है? अति योग कारक है। लेकिन अब इनकी प्लेसमेंट मान लो ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पे ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, वो भी अपन डिटेल में बात करेंगे। तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 12 घरों तक एक एक घर में प्लेसमेंट डाल के देखेंगे कि मंगल देव यदि इस घर में बैठते तो कैसा रिजल्ट देंगे, इस घर में बैठते तो कैसा रिजल्ट देंगे, वो डिटेल में बात करेंगे। आई होप कुछ ऐसे ये अपने सीखने लर्नर होंगे जिसको ये देखते ही पता लग गया होगा कौन कौन से घर में अच्छा रिजल्ट होगा, कौन से बुरा होगा। लेकिन आप, अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। लेकिन जिसको अभी तक पता नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है, मतलब सॉरी कमज़ोर तो नहीं बोल सकते, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं सबको साथ लेके चलने के हिसाब से कंप्लीटली एक एक बात को हर एक वीडियो में क्लियर करता साथ में चल रहा हूँ। ठीक है दर्शकों, इसकी वजह से पहले वो सारी बेसिक क्लियर करता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। यदि फर्स्ट हाउस में मंगल देव प्लेस्ड है तो कैसा रिजल्ट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। पहले घर में मंगल देव प्लेस्ड है तो कैसा रिजल्ट देंगे? मंगल देव फर्स्ट भाव में, पहले भाव में। ठीक है दर्शकों, मंगल देव बैठ गए हैं
फर्स्ट हाउस में। अब देखो मंगल देव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अपनी राशि के साथ में बैठे हैं, केंद्र के घर में बैठे हैं। ये केंद्र के घर है, चारों केंद्र के घर में बैठे हैं। 8 नंबर राशि खुद की वृश्चिक राशि के साथ में बैठे हैं, ठीक है। और अति योग कारक भी है, लग्नेश भी है। और 8 नंबर राशि इनका उच्च नीच का भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो नॉर्मली ये इस घर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ दर्शकों, लेकिन इनके साथ में कोई मान लो ग्रहों की युति बनती है, मान लो ओनली इस घर में अकेले मंगल नहीं है और भी ग्रह बैठे हैं, तो उसके लिए क्या मतलब मंगल अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, तो वो मैं आगे युतियों का टॉपिक लूंगा, तब सारा का सारा आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल देखना कैसे। लेकिन अभी तक आप इतना देखिए, मान लो इस घर में मंगल देव अकेले बैठे हैं तो कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हाँ, इसके साथ में और ग्रह आएंगे, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ के युतियों का भी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। सॉरी। तो अब फर्स्ट हाउस में मंगल देव बैठे हैं, तो मंगल देव बैठे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत ही अच्छा, यहाँ शुभ बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर से क्या है, मंगल देव स्वराशि बैठे हैं, केंद्र के घर में बैठे हैं, तो एक पंच महापुरुष योग बनाएंगे रुचक नाम का, ठीक है। क्योंकि मैंने पंच महापुरुष योग के बारे में भी पहले डिटेल में बात किया है। और मंगल देव केंद्र के घर में अपनी ही राशि के साथ में बैठते हैं, तो क्या करते हैं, ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और जो मंगल देव पंच महापुरुष योग बनाते हैं उसका नाम क्या है, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग, ठीक है दर्शकों। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, फर्स्ट हाउस में हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, और क्योंकि ये अति योग कारक भी है, लग्नेश भी है, और ऊपर से केंद्र के घर में अपनी ही राशि के साथ प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, रोचक पंच महापुरुष योग। अब पंच महापुरुष योग क्या होता है आपको यदि जानना है तो आप प्रीवियस के वीडियो में आप देखना पंच महापुरुष योग के बारे में, तो उसमें सारी की सारी जो 5 ग्रह है जिनसे पंच महापुरुष योग बनते हैं, मैंने डिटेल में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पंच महापुरुष योग क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके बनने से लाइफ में क्या चेंजेस मिलते हैं, सारा कुछ उसमें मैंने डिटेल्स में बता रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है मंगल देव अति योग कारक है, अति योग कारक, ये भी चीज साथ में लिखना है, लिख दीजिए, अति योग कारक है, और केंद्र के घर में प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड, लग्नेश भी है, और ऊपर से ये क्या है, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं फर्स्ट हाउस में, ठीक है दोस्तों। यदि मैं आपके यहाँ पे मंगल देव की दशा और अंतर्दशा के रिजल्ट्स की बात करूँ, ये रिजल्ट तो हमेशा फर्स्ट हाउस में बैठे अच्छा देंगे, लेकिन कब देंगे, ये अपनी दशा और अंतर्दशा में देंगे। अब क्या रिजल्ट देंगे, देखो एक तो अपन ने बात कर लिया है कि रिजल्ट कैसा, ठीक है। अब कब रिजल्ट देगा, तो ये हमेशा दशा और अंतर्दशा में। अब दशा और अंतर्दशा में रिजल्ट तो देगा, क्या रिजल्ट देगा, व्हाट, ठीक है। अब रिजल्ट में भी बात करूं तो फर्स्ट हाउस की ओनली बात करूं तो इसमें तो अच्छा है, ठीक है। और कब देगा रिजल्ट, वहन रिजल्ट दशा और अंतर्दशा में, व्हाट, क्या रिजल्ट देने वाले हैं, तो वो रिजल्ट कैसे देखते हैं, वो क्या है, जिस घर में प्लेस्ड होते हैं और जहां इनकी दृष्टि पड़ती है। अब ये क्या रिजल्ट देंगे इसके बारे में बात करें तो ये जिस घर में प्लेस्ड होते हैं प्लस इनकी जहाँ भी दृष्टि पड़ती है उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा रिजल्ट देते हैं। तो बात कर रहे थे फर्स्ट हाउस के बारे में, तो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। अब मंगल देव है तो जातक की जो पर्सनालिटी होगी वो मंगल देव के अकॉर्डिंग होगी, जातक बोल्डनेस होगा, मतलब बोल्ड के अकॉर्डिंग प्रवृत्ति रहेगी, बोल्डनेस रहेगा। और फिजिकली स्ट्रांग, मंगल देव क्या है, फिजिकल बॉडी के कारक है, तो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा। तो मतलब बोलने का मतलब है जातक की जो भी पर्सनैलिटी रहेगी वो मंगल देव के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है दर्शकों। और अब बात करें इनकी दृष्टि, तो मंगल देव की टोटल 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। यहाँ से चौथी दृष्टि की बात करूँ तो 1 2 3 4 सॉरी 4th हाउस पे पड़ रही है, तो 4th हाउस के अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जातक जो होगा माता की केयर करने वाला होगा, माता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा,
यहाँ से बात करूँ सातवीं दृष्टि 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि दाम्पत्य सुख पे पड़ रही है, तो कभी भी दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेली वेजेस के रास्तों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आठवीं दृष्टि की बात करूँ तो आठवें घर पे पड़ रही है, तो यहाँ पे भी जो है नेगेटिव पॉइंट्स है उनमें कमी आएगी, और ससुराल पक्ष है इनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब इस रिलेटेड भी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनमें कमी आएगी और पॉजिटिव पॉइंट्स में फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अति योग कारक और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो दर्शकों मैंने बताया 3 चीज देखते हैं, एक तो रिजल्ट्स कैसा है, कब रिजल्ट देने वाले हैं तो अपनी दशा और अंतर्दशा में, और क्या रिजल्ट देने वाले, एक तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट प्लस दृष्टि, जहां पे भी ये दृष्टि डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप भी मेरे साथ में नोट करते रहिए। तो अभी रिजल्ट्स कैसे हुआ, फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग, फोर्थ हाउस के अकॉर्डिंग, सेवंथ हाउस के अकॉर्डिंग और एट्थ हाउस के अकॉर्डिंग, भाव के अनुसार अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये रुचक नाम का पंच महापुरुष योग भी बना रहे हो, भाव के अनुसार अच्छा। ठीक है दर्शकों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि मंगलदेव सेकंड हाउस दूसरे घर में प्लेस्ड है तो कैसा रिजल्ट देंगे, सेकंड भाव में। अब देखो सेकंड भाव क्या है, धन का घर है, नॉर्मली अच्छा घर है, और ऊपर से मंगलदेव कौन सी राशि के साथ प्लेस्ड हुए, 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि उच्च नीच का भी इनका ताल्लुक नहीं है, तो क्या होगा, ये अति योग कारक होने के साथ साथ इस कुंडली की लग्नेश भी है, तो दूसरे घर में भी हमेशा ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा बोल सकते हो, शुभ बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये अति योग कारक है, इस कुंडली के योग कारक बोल दो, शुभ ग्रह बोल दो, अति योग कारक है, क्योंकि ये सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। यदि यहाँ से इनकी दृष्टि की बात करें और इनके रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स तो ये दूसरे भाव में प्लेस्ड है, तो दूसरे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। तो कभी भी इनके जो धन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अति योग कारक ग्रह आके बैठ गया, कुंडली के लगने से वो सेकंड हाउस में आके बैठ गए हैं, तो इनका दूसरे भाव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। यहाँ से यदि मैं चौथी दृष्टि की बात करूँ, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि 5वें घर त्रिकोण के घर में पड़ रही है, तो त्रिकोण के घर 5वें के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लव रोमांस में कोई कमी नहीं रहेगी, प्लस यहाँ पे संतान भाव भी है, ये अनसर्टेन गेन का भाव भी है, तो यहाँ पे भी 5वें घर से रिलेटेड सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 5वें घर के अकॉर्डिंग यहाँ से बात करूँ 7वीं दृष्टि की, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है, तो 8वें घर के अकॉर्डिंग भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, मृत्युतुल्य कष्ट है, उसमें कमी आएगी, और बाकी जो अच्छे पॉइंट्स है, घर किसको रिप्रेजेंट करता है, घर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है, मैंने पीछे प्रीवियस में बेसिक वीडियो में कंप्लीट बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बताने का सीधा सीधा एक ही मेरा पर्पस है कि 8वें घर से जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। प्लस इसमें 8वां घर है वो मृत्युतुल्य कष्ट का घर है, तो मृत्युतुल्य कष्ट में इस टाइप के यदि कष्ट भोग रहा होगा जब तक, तो मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में उसमें कमी आएगी। बात करूँ नेक्स्ट 8वीं दृष्टि की, 8वीं दृष्टि 9वें घर पे पड़ रही है, 9वें भाव के अनुसार यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट्स देंगे। 9 अगर पिता का घर है, भाग्य का घर है, छोटी मोटी विदेश यात्राओं का घर है, तो इनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा और बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये नॉर्मली मंगल देव 4 घरों से रिलेटेड अपना रिजल्ट्स देंगे। एक तो जिस घर में प्लेस्ड हो गए हैं, और ऊपर से इनकी 3 दृष्टियाँ, 4वीं, 7वीं और 8वीं, उसके अकॉर्डिंग जो जो घर आ रहा है उस घर के अकॉर्डिंग से रिजल्ट्स देंगे। पहले आपको ये देखना है कि रिजल्ट कैसा देने वाले हैं, और फिर देखना है कैसा रिजल्ट्स प्लस क्या क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं, कौन से घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं, तो वो आपको उसकी प्लेसमेंट और दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखना है। इसको मैं साफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। बात करते हैं 3rd हाउस की। यदि मंगलदेव 3rd हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे, उनके बारे में बात करते हैं। यदि मंगलदेव बैठ गए तीसरे घर में,
अब तीसरा घर आपको पहले से ही पता है, थर्ड भाव मेहनत का घर है, तो इसमें नॉर्मली ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है, उसके बाद रिजल्ट लेना है। तो नॉर्मली कोई भी इंसान है अपनी लाइफ में ये नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर मेरे को उसका रिजल्ट मिले या फल मिले या लाभ मिले। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते अपन। ऊपर से अपन सॉरी ये 10 नंबर राशि, 10 नंबर राशि इनकी उच्च राशि है, उच्च राशि के साथ में आगे है, तो रिजल्ट्स तो ये अच्छा देंगे, लेकिन आपको एक हार्ड वर्क मेहनत करने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है दर्शकों, क्योंकि यहाँ पे आके उच्च के हो गए, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे इस घर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये घर ही मेहनत का है, मेहनत करोगे लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मान लो नीच के हो जाते तो आप कितनी भी मेहनत करने के बाद में भी आपको बहुत नील के बराबर रिजल्ट मिलता। तो नॉर्मली यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट ही देंगे, हाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और बात करूँ छोटे भाई बहन की, तो छोटे भाई बहन के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो गए, तो यहाँ पे उच्च के होने की वजह से आप अच्छा रिजल्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हो गए उच्च के। ठीक है, तो यहाँ पे भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहन के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनकी केयर करने वाला होगा, उनका सपोर्ट मिलेगा। उच्च के हैं, अच्छा रिजल्ट्स उच्च के। और यदि मैं रिजल्ट्स कौन से घर के अकॉर्डिंग बात करूं रिजल्ट्स, तो एक तो थर्ड भाव जिसमें बैठे हैं, और यहाँ से चौथी दृष्टि की बात करूं, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे। अब देखो छठे भाव तो नॉर्मली अच्छा भाव नहीं है, लेकिन छठे भाव से रिलेटेड भी क्या है, एक तो कंपटीशन का घर है, कंपटीशन। ठीक है, और प्लस रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, इनका घर है। तो इनमें दर्शक यदि ये इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम भोग रहा होगा तो इसमें कमी आएगी, ये कम होंगे। और हाउस ऑफ कंपटीशन की कोई तैयारी करने वाला होगा तो वो इसमें इस टाइम में इनकी दशा और अंतर्दशा में उसके सक्सेसफुल होने के पूरे के पूरे योग बनते हैं। ठीक है दर्शकों, तो इनमें जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनमें कमी आएगी, ये कम होंगे। यदि मान लो रोग ऋण है तो ऋण भी कम होगा, यदि कोई प्रॉब्लम बीमारी से जूझ रहा है तो उसमें भी कमी आएगी, और कंपटीशन की तैयारी करने वाला जातक होगा तो वो सक्सेसफुल होने के पूरे योग बनते हैं। तो 6 हाउस से भी इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ, 5 6 7 फादर पिता के घर पे पड़ रही है, भाग्य के घर पे पड़ रही है, तो यहाँ पे भी पिता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिता की केयर करने वाला होगा। और प्लस भाग्य मतलब एक तरीके से ये मान सकते हैं मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में उसका भाग्य से रिलेटेड, भाग्य मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना भाग्य उदय हुआ है, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटी मोटी विदेश यात्राओं की बात करूं तो छोटी मोटी विदेश यात्राओं से भी वो कहीं ना कहीं से धन अर्जित कर लेगा, छोटी मोटी विदेश यात्रा भी करेगा। अब बात 8वीं दृष्टि की करूं तो कामकाज के घर पे पड़ रही है, तो कामकाज के घर से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनने के योग बनते हैं। मंगल देव की दशा अंतर्दशा में कामकाज अच्छा चलेगा, पढ़ाई करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, नौकरी करने वाला है, जो भी उसका प्रोफेशन है उसके रिलेटेड उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे नॉर्मली 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर भाव के अनुसार इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाव के अनुसार रिजल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस घर में बैठे हैं। यहाँ से चौथी दृष्टि की बात करूं, 1 2 3 4 छठे भाव के अकॉर्डिंग, 5 6 7 9वें घर के अकॉर्डिंग और 8 10वें भाव के अकॉर्डिंग। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं 4th हाउस के अकॉर्डिंग। यदि चौथे घर में बैठे हैं, चौथे भाव में मंगल देव विराजमान है 4th हाउस में, तो कैसा रिजल्ट देंगे? अब देखो चौथा घर नॉर्मली केंद्र का घर है, अच्छा घर है, तो इसमें क्या है, कौन सी राशि के साथ में बैठे हैं, 11th राशि के साथ में बैठे हैं, 11 नंबर राशि के साथ में इनका उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है, तो ये केंद्र का घर होने के साथ साथ योग कारकता की वजह से और लग्नेश की वजह से चौथे घर में भी कभी भी लग्नेश खराब रिजल्ट नहीं देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और वो चौथे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, प्लस इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे भी रिजल्ट कैसा रहेगा, अच्छा, यहाँ आप शुभ बोल सकते हो, शुभ रिजल्ट्स।
क्यों? क्योंकि ये केंद्र का भाव है, केंद्र भाव प्लस योग कारक प्लस लग्नेश, ठीक है। और यहां पे मैं रिजल्ट्स की बात करूं, सॉरी, ठीक है, रिजल्ट्स की बात करूं एक चौथे भाव से रिलेटेड, क्योंकि इनकी सारी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। यदि मान लो मंगल देव की दशा और अंतर्दशा से पहले सुख सुविधाओं में क्या आता है? घर, मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, ये सारी सुख सुविधाओं में आता है। यदि मान लो मंगल देव की दशा और अंतर्दशा से पहले मान लो इनका मकान नहीं बन रहा था, तो मकान नहीं बन रहा था, सुख सुविधाओं में कमी थी, कार नहीं ले पा रहा था, यहाँ पे इस टाइप का जातक मान लो मकान बनने में डिले हो रहा था, तो जैसे मंगल देव की दशा और अंतर्दशा आएगी उसके मकान पूरे होने के योग बनते हैं और सारी सुख सुविधाओं के योग बनते हैं। तो सारी सुख सुविधाएं कब पूरी होगी? जब मकान रहेगा पास में, गाड़ी रहेगी और सारी अपनी जो डेली नीड की चीजें हैं वो सारी उसको अवेलेबल होगी, तभी तो सारी सुख सुविधाओं में गिना जाएगा। तो मंगल देव की दशा और अंतर्दशा लगने के बाद यदि मकान में भी डिले है तो उसके मकान में भी पूरे होने के योग बनते हैं। प्लस माता की बात करूं तो माता का अच्छा सपोर्ट करने वाला जातक होगा, माता की केयर करने वाला होगा, ठीक है दर्शकों। और यहाँ से मैं दृष्टि की बात करूं, चौथी दृष्टि की, तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 7वें भाव दाम्पत्य सुख पे पड़ रही है, तो दाम्पत्य सुख से रिलेटेड भी कोई कमी नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेली वेजेस के रास्तों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि मैं यहाँ से 7वीं दृष्टि की बात करूँ, 5 6 7 कामकाज के घर पे पड़ रही है 10वें भाव में, तो कामकाज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं 8वीं दृष्टि लाभ के घर की बात करूं, 11वें घर की, तो लाभ भी जातक कहीं न कहीं से अर्जित कर लेगा, कभी भी लाभ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में। दर्शकों आप अपनी कुंडली निकालिए, उसमें पहले ये देखिए कौन से ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, फिर देखिए ग्रह कैसा है, कैसा रिजल्ट्स देने वाला है। सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद आप रिजल्ट्स देखिए और उनकी दशा और अंतर्दशा में अपनी लाइफ मैच करके देखिए, ये आपको कहीं न कहीं जाके सिमिलर मैच होगी पूरी, ठीक है। तो इन 4 भाव के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देंगे, अनुसार रिजल्ट अच्छा देंगे, ठीक है दर्शकों। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ 5वें घर की। मैं घर से रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को बार बार नहीं दोहरा रहा हूँ। जैसे 5वां घर है तो सारी विल पावर का घर है, अनसर्टेन गेन का घर है, लव रोमांस का घर है और अपने संतान का घर है। तो एक एक पॉइंट्स में हर एक वीडियो में हर एक घर में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो घर वाइज है, एक एक पॉइंट्स, जैसे 5वां घर किसको रिप्रेजेंट करता है, 5वें घर से अपन क्या क्या देखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने इंडिविजुअल हाउस वाइज एक एक घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं वो वीडियो बनाया हुआ है। उसकी वजह से मैं मोटा मोटा आपको यही बता रहा हूँ कि इस घर से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं एक एक चीज़ भी इसमें बताता जाऊंगा कि मान लो 5वां घर किसका रिप्रेजेंट है हर एक वीडियो में, क्योंकि ये सारी लगन कुंडलियों की बात कर रहे हैं तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो ये घर किसको रिप्रेजेंट करता है वो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, तो यदि नहीं देखा है तो आप पीछे विजिट कर सकते हैं। मैं बात करूं 5th हाउस की, ठीक है। यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं तो ये केंद्र का घर है, 12 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, उच्च नीच का भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि त्रिकोण का घर है। नॉर्मली त्रिकोण और केंद्र के घर बहुत अच्छे घर होते हैं। हाँ, उसके साथ कोई नीच राशि नहीं आनी चाहिए, वो देखना होता है। तो नीच राशि अपन ने देख ली है, 12 नंबर इनकी नीच राशि नहीं है, तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा रिजल्ट्स, यहाँ अच्छे को आप शुभ भी बोल सकते हो, शुभ और अच्छा एक ही चीज़ है, शुभ रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो त्रिकोण का घर है, त्रिकोण हाउस, त्रिकोण भाव, ठीक है। उसके साथ साथ योग कारक है, लग्नेश है, ठीक है। बात करूं मैं इनके रिजल्ट्स की कि ये कैसा रिजल्ट्स देंगे, रिजल्ट्स, ठीक है। तो एक तो 5वें घर से रिलेटेड रिजल्ट्स देंगे, संतान में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लव रोमांस में कमी नहीं आएगी और अनसर्टेन गेन कहीं कहीं से मिलता रहेगा। विल पावर माइंड की बात करूं तो उसमें भी जब तक अपने विल पावर माइंड से कहीं ना कहीं अपना अच्छा रास्ता ढूंढ लेगा, धन लाभ में भी कमी नहीं रहेगी। और यहाँ से चौथी दृष्टि की बात करूं, 2 3 4 8वें घर पे पड़ रही है, तो 8वें घर पे मृत्यु तुल्य कष्ट है, इनमें कमी आएगी और ससुराल पक्ष है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में वृद्धि होगी, नेगेटिव चीज़ों में कमी आएगी। तो कुल मिला के जातक के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट से मृत्यु तुल्य कष्ट है जिसमें कमी आती है, तो जातक की लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ, 5 6 7,
तो 11वें घर पे पड़ रही है, लाभ का घर है, कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित कर लेगा और अपना गुजारा अच्छे से कर लेगा जब मंगल देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी। और यहाँ से मैं नेक्स्ट दृष्टि 8वीं की बात करूँ तो 12वें घर पे पड़ रही है। तो 12वां घर क्या है, नॉर्मली कर्जे का घर है, ऋण का घर है। तो कर्जे ऋण में भी कमी आएगी, कर्जा ऋण नहीं सॉरी व्यय का घर है, तो खर्चे में भी कमी आएगी। अस्पताल के खर्चे का घर है तो उसमें भी कमी आएगी। और ये जेल यात्रा का घर है, तो यदि कोई जातक है मान लो केस कोर्ट केस में लड़ रहा है तो उसको भी जेल यात्रा में कमी आएगी। मतलब इससे पहले यदि इनको जेल यात्रा का योग बन रहा था तो उसमें भी उनको कमी करके कहीं ना कहीं फायदा होगा। और प्लस विदेश में सेटलमेंट की बात करूं तो विदेश में सेटलमेंट होकर अच्छा धन अर्जित कर लेगा, क्योंकि धन के लाभ के घर पे भी दृष्टि पड़ रही है और विदेश सेटलमेंट के घर पे भी दृष्टि पड़ रही है। तो विदेश में भी सेटलमेंट होकर अपना कोई भी काम काज करके अच्छा धन अर्जित करेगा। तो नॉर्मली चारों घर के भाव के अकॉर्डिंग इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाव के अनुसार। ठीक है दोस्तों, मैं किसी की इंडिविजुअल कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यदि किसी की कुंडली ऐसी कुंडली है और मंगलदेव यदि 5वें घर में बैठते हैं तो ये अच्छे योग बनते हैं। अब आप अपनी कुंडली या किसी औरों की कुंडली उठा के देखिए, यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न से उठ के 5वें घर में बैठे हैं तो ये इस चीज़ों के अच्छे योग बनते हैं। आप क्रॉस करके देख सकते हैं, अपनी कुंडली को अपनी लाइफ से मैच करके देख सकते हैं। ठीक है दर्शकों, बात करूँ नेक्स्ट 6th हाउस की। सिक्स भाव के अकॉर्डिंग बात करूं, मान लो मंगलदेव बैठ गए, अब लग्नेश उठ के कहाँ आ गए, 6ठे भाव में, त्रिक स्थान में। अब देखो 6, 8, 12 तो मैंने पहले ही आपको बता रखा, नॉर्मली त्रिक स्थान है, अच्छे भाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मंगलदेव अच्छे थे, लग्नेश अच्छे थे, योग कर रहे थे, लेकिन उठ के कहाँ बैठ गए, अच्छे घर में नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे ये कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, बुरा रिजल्ट्स देंगे या अशुभ रिजल्ट बोल सकते हो, बुरा या अशुभ, क्योंकि ये इनकी प्लेसमेंट सही नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह है त्रिक स्थान। ठीक है दर्शकों, अब यदि मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो एक 6th हाउस से रिलेटेड, हाँ 6th हाउस से रिलेटेड अब ये अच्छा रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं, तो यहाँ पे 6th हाउस को खराब करेंगे। 6th हाउस से रिलेटेड कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, लगने से योग कारक ग्रह आके बैठ गए 6ठे हाउस से, जो हाउस ऑफ कंपटीशन है उसमें जरूर फायदा होगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स में प्रॉब्लम्स बढ़ने के योग बनते ही बनते हैं 6th हाउस से रिलेटेड। तो मैं यहाँ बात करूँ रिजल्ट्स एक 6ठे भाव के अकॉर्डिंग, यहाँ से चौथी दृष्टि की बात करूँ तो 9वें घर पे पिता के घर पे पड़ रही है, तो पिता के घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहेगी। यहाँ से मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ 12वें घर पे पड़ रही है, तो 12वें घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहेगी, प्रॉब्लम्स रहने के योग बनते हैं। नेक्स्ट दृष्टि की बात करूँ 1st हाउस से रिलेटेड, तो 1st हाउस से रिलेटेड भी जातक को अपनी पर्सनालिटी, अपनी 12वें घर के अकॉर्डिंग विदेश सेटलमेंट का, अस्पताल के खर्चे का, जेल यात्रा का और व्यय का और लाभ का, इससे पहले सॉरी ये पिता के घर के, तो इन सारे घरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि वही लग्नेश, वही अति योग कारक कहलाने वाला ग्रह, इनकी प्लेसमेंट सही नहीं हुई है, उसकी वजह से ये जहाँ बैठेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे, सारे के सारे घरों को खराब करेंगे। तो इन घरों से इनको अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। भाव के अनुसार, भाव के अनुसार रिजल्ट्स मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, अशुभ रिजल्ट्स। तो नॉर्मली दर्शकों ये होता है कुंडली देखने का तरीका, प्लस कुंडली विवेचन का तरीका, इसमें ग्रहों की प्लेसमेंट देखने का तरीका, ग्रहों के रिजल्ट्स एनालिसिस का तरीका, कैसे रिजल्ट्स देने वाले हैं और क्या क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको डिग्री ज़रूर देखनी है, डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिग्री के बिना आपको कोई पता नहीं चलेगा कि ये ग्रह कैसा रिजल्ट देने वाला है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बुरा रिजल्ट देने वाला है। आपको डिग्री देखनी ही देखनी है, डिग्री के बाद श्योर करना है कि ये ग्रह मेरे को अच्छा रिजल्ट देगा या फिर बुरा रिजल्ट देगा, मतलब अच्छा या बुरा जितना देगा, वो कितना अच्छा देगा, कितना बुरा देगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। यदि डिग्री अच्छी है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो ही वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। यदि उसमें कैपेबिलिटी नहीं रही, बलाबल नहीं रहा, डिग्री कम या लास्ट एंड पे रही, तो ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ, बुरा रिजल्ट देने वाले हैं और डिग्री नील है तो कुंडली के लिए अच्छा है, इस जातक के लिए अच्छा है, जिसकी कुंडली देख रहे हो आप उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन
एक बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, डिग्री देखे बिना आप ग्रह को, अभी मान लो ये बुरा ग्रह डिसाइड कर लिया तो आपने देख लिया कि ये अपनी दशा और अंतर्दशा हमेशा बुरा रिजल्ट देगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यदि डिग्री मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री या 0 डिग्री है तो ये कभी भी बुरा रिजल्ट या अशुभ रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूट्रल हो गया है, न्यूट्रल ग्रह, क्योंकि इसमें पावर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो कभी भी वो अपना बुरा रिजल्ट दिखाई नहीं पाएगा। ठीक है दर्शकों, तो इसके नेक्स्ट बात करेंगे 7th हाउस की, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले यदि आपको वीडियो आप सीख रहे हैं, मेरे साथ में नोट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दर्शकों। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी लगन कुंडली में 7th हाउस के रिजल्ट्स के साथ में। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में।